हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर फॉर पीएससी पे। आज डेट है 22 अक्टूबर और हम हाजिर हैं आज का करंट अफेयर लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज का सेशन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की वन की ओर। The Agni Prime new generation ballistic missile was successfully test fired by India on 21st October 2022, and the Agni Prime is a dash stage canisterized solid propellant ballistic missile. 21 अक्टूबर 2022 को भारत द्वारा अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन ब्लास्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अग्नि प्राइम एक डैश चरण की कनिस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। आप लोग को इसका स्टेज बताना है दोस्तों, स्टेज सिंगल या स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेज 2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इन शूटिंग हु वॉन अ सिल्वर मेडल एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल इन इजिप्ट। निशानेबाजी में मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्तौल में रजत पदक किसने जीता? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश एंड सिमरनप्रीत कौर बराड़। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन आर्मी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ फोर्थ राउंड ऑफ इमरजेंसी procurement which will be entirely from the domestic industry in the next 7 to 8 years. Order worth rupees dash lakh crore could be placed with Indian industry. भारतीय सेना चौथे दौर की आपातकालीन खरीद की तैयारी कर रही है, जो पूरी तरह से घरेलू उद्योग से होगी। अगले 7 से 8 वर्षों में भारतीय उद्योग को डैश लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर दिए जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। मतलब आंसर हो जाएगा 8 लाख करोड़। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इन अक्टूबर 2022 the Indian Air Force and the Hindustan Aeronautics Limited conducted a rupees 6800 crore contract for how many HTT-40 indigenous basic trainer aircraft? अक्टूबर 2022 में भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कितने HTT-40 स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए 6800 करोड़ रुपए का अनुबंध किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 70। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज
Will the first conference on Akash Tattva Akash for Life be held from November 5 to 7, 2022? निम्नलिखित में से किस शहर में जीवन के लिए आकाश तत्व आकाश पर पहला सम्मेलन 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। Next question. Question number 6. The Interpol on 20th October 2022 launched the first ever metaverse designed for law enforcement agencies worldwide during its 90th General Assembly in Delhi. Who is the president of Interpol? 20 अक्टूबर 2022 को इंटरपोल ने दिल्ली में अपनी 90वीं महासभा के दौरान दुनिया भर के कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए डिजाइन किया गया पहला मेटावर्स लॉन्च किया। आपको बताना है इंटरपोल के अध्यक्ष कौन हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमद नजर अल राइसी। क्वेश्चन नंबर 7. According to the Edelgive Huron India Philanthropy List 2022, who has emerged as India's most generous person? Edelgive Huron India Philanthropy List 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में कौन उभरा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव नाडर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8. यूनाइटेड Kingdom's Prime Minister Dash on 20th October 2022 resigned from the post just 6 weeks after her appointment. यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री डैश ने 20 अक्टूबर 2022 को अपनी नियुक्ति से 6 सप्ताह बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। आपको प्रधानमंत्री की नाम बताने हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लीज ट्रस्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9. कर्नाटका कैबिनेट इंक्रीजेस रिजर्वेशन फॉर SC कम्युनिटी फ्रॉम 15% टू %। आपको बताना है 15% से कितना परसेंट बढ़ाकर किया गया है। कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर %% किया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 17%। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10. हु हैज बीन पोस्टमसली गिवन द कर्नाटका रत्न अवार्ड? मरणोपरांत कर्नाटका रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनीत राजकुमार। Question number 11. Which act has been declared by the Assam government in 8 districts? आसाम सरकार द्वारा 8 जिलों में कौन सा अधिनियम घोषित किया गया है? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
AFSPA. Next question, question number 12. Asia's largest compressed biogas plant inaugurated at which of the following place? एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। काती बिहू और कोंगाली बिहू ऑब्जर्व अक्रॉस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? काती बिहू और या कंगाली बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। When is World Statistic Day observed every 5 years? विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में कब मनाया जाता है? And the right answer is option D, 20th October. Question number 15. What is the rank of Madhya Pradesh in the country under the best performing state category in the Pradhan Mantri Awas Yojana under Urban Award 2021 150 Days Challenge? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 150 दिन की चुनौती में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत देश में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, दूसरा स्थान है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। इन विच स्टेट विल द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 बी हेल्ड? पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। होप सो दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Ministry of Finance has released an amount of 1,764 crore to how many states for providing grant to million plus urban cities? वित्त मंत्रालय ने मिलियन प्लस शहरी शहरों को अनुदान प्रदान करने के लिए कितने राज्यों को 1764 करोड़ की राशि जारी की है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। Question number 18. Where will the 14th edition of World Spice Congress be held? From 16 to 18th February next year. वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण अगले साल 16 से 18 फरवरी तक कहां आयोजित होगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई।
दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम डेली के डेली आपके लिए करंट अफेयर ला सकें और आपको प्रैक्टिस करा सकें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना which was launched recently is related to which union ministry? हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स? फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 51। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले सेशन अगले वीडियो में जो कि 23 का रहेगा। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि हम मोटिवेटेड रहें आपके लिए ढेर सारा करंट अफेयर्स लाने